हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। आज का टॉपिक है हिंदी व्याकरण का संज्ञा। कई सारे एग्जाम अगर आप देते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, तो व्याकरण में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं संज्ञा से। संज्ञा अगर आप जान लेंगे अच्छी तरह से, संज्ञा की जानकारी हो जाएगी, तो उसके बाद सर्वनाम भी समझने में आसान होगा, उसके बाद विशेषण समझने में भी आसान होगा। इसलिए संज्ञा से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दो, संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। संज्ञा यानी कि नेम, एनी नेम, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। चाहे वो इंसान का नाम हो यानी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, चाहे किसी भी जानवर का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो, नाम होना चाहिए तो क्या कहलाएगा? संज्ञा। यहाँ पर क्या है, एक वाक्य बना है, सरिता खाना बना रही है। तो यहाँ पर सरिता एक नाम है, तो सरिता क्या है? सरिता संज्ञा है। सरिता संज्ञा है। और उदाहरण क्या है संज्ञा के उदाहरण? जैसे कि सीता, गीता, रमेश या मुंबई या चेन्नई, कोलकाता, ये सारे एग्जाम्पल है और संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, तो देखते हैं कि संज्ञा किसी भी व्यक्ति, स्थान, मतलब संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है एक बार समझ लेते हैं। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी, गुण या भाव को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा समझ में आ गया। तो अब संज्ञा के भेद बहुत जरूरी है, और कौन से भेद में क्या उदाहरण है, कौन सा एग्जाम्पल देंगे संज्ञा का, तो कौन से भेद में आएगा, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि संज्ञा के कितने भेद है? संज्ञा के 3 भेद है। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा विद्वानों ने 2 और संज्ञा के भेद बताए हैं, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो ये जातिवाचक संज्ञा में आता है। तो मेन 3 प्रकार के संज्ञा है। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो 1 नंबर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष होना चाहिए, विशेष व्यक्ति का बोध कराए। जैसे महात्मा गांधी एक व्यक्ति है लेकिन विशेष है, खास है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। इसी प्रकार मान लीजिए ताजमहल, ताजमहल बहुत विशेष है, खास है, तो ये ताजमहल क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। ठीक है, और उदाहरण देखिए, महात्मा गांधी, दिल्ली, कोलकाता, कोलकाता एक ही है। इसी तरह जिनने एक के बारे में अगर बताएंगे, विशेष यानी खास, किसी खास के बारे में बताएंगे, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। चेन्नई, चावल, गेहूं, पेंसिल, चाकू, इसका भी उदाहरण है। अगर किसी एक पेंसिल के बारे में बता रहे हैं, खास के बारे में, तो वो पेंसिल भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जैसे किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। पूरी जाति का बोध होगा इसमें। जैसे बालक है तो बालक बहुत सारा है, लड़कियां बहुत सारी हो गई, वो पूरी जाति का बोध कराते हैं तो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उसका उदाहरण क्या है? लड़कियां, पक्षी पूरी बहुत सारे होती है, बहुत, उस पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। इसी तरह गोलियां, बाग, स्टेशन हम अगर कहते हैं तो स्टेशन बहुत सारे होते हैं, पूरा हो गया, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, आदि। उसके बाद क्या है? तीसरा भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, भाव, दशा व अवस्था का बोध कराते हैं, इनको क्या कहते हैं? ये भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, जो कि गुण, दोष कुछ भी होने चाहिए, अच्छाई, बुराई, कोई भी क्वालिटी हो सकता है। एक बालक को अगर बता रहे बहुत सुंदर लड़की है या अच्छा लड़का है, ठीक है, उसमें काला, गोरा कुछ भी हो सकता है, तो वो सब कुछ आ सकता है गुण दोष में। ठीक है, जैसे
यहाँ पर मैं आपको बता, किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष हो गया, और भाव दशा भी हो गया, भाव उसका दशा और उसके स्वभाव आदि कुछ भी हो सकता है, आदि का बोध कराते हैं तो भाववाचक संज्ञा हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, आजादी, सुख, साहस, सुंदरता, यौवन, बचपन आदि। बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, ये सारा चीज किस में आएगा, ये सारे जो एग्जाम्पल है वो भाववाचक संज्ञा में आएगा। तो अब अच्छी तरह से याद रखने के लिए मैं आपको एक बार बता दूं कि संज्ञा नाम वाले शब्द को कहते हैं। किसी भी चीज का नाम अगर है, चाहे इंसान का नाम हो, जानवर का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, जैसे मेज हो गया, किताब हो गया, किसी का नाम है, पंखा है, नाम है, तो वो सारे क्या है, संज्ञा है। और जो किसी एक के बारे में बताएंगे, किसी खास वस्तु के बारे में या किसी खास एक विशेष व्यक्ति के बारे में बताएंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। और जातिवाचक संज्ञा में पूरी जाति का बोध कराएंगे। जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे, पूरे वाक्य को पढ़ेंगे, पता चलेगा पूरी जाति के बारे में बताया जा रहा है, तो वो शब्द क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है। और उसके बाद भाववाचक किसी भी ऐसा कोई भी शब्द होगा जिसमें भाव दशा का पता चलेगा, वो भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है। कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।